बिहार लेकर चलेंगे बेगूसराय की सीट, जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं। बीजेपी की तरफ से एक बार फिर चुनाव मैदान में गिरिराज सिंह को उतारा गया है और उनके सामने इंडिया गठबंधन की तरफ से लेफ्ट के अवधेश राय चुनाव मैदान में। दिखाते हैं आपको अपनी सहयोगी निधि की रिपोर्ट। रामधारी सिंह दिनकर की जन्मभूमि बेगूसराय इस बार किसको जीत का सेहरा बांधती। मेरे साथ कुछ लोग हैं, जनता है बेगूसराय के, ये बताएंगे कि इनके नजरों में इस बार किसका पलड़ा भारी है। नाम पर वोट दे रहे हैं या काम? मैं तो अभी फिलहाल जो है ना ही नाम पे और ना ही काम पे दे रहा हूँ। वोटर है, बताएंगे कुछ नहीं। आपको क्या लगता है? अबकी बार 400 पार। आपको? हम लोग सर काम पे वोट देंगे, काम पर वोट। नाम पे वोट नहीं देना है हमको। जो हमारे लिए, देश के लिए और हमारे जनता के लिए जो विकास का काम करेंगे हम उन्हीं को चाहेंगे और उन्हीं को वोट देंगे। आपको क्या लगता है? देखिए, वोट जब भी होना चाहिए तो विकास के मुद्दा पर होना चाहिए। विकास हुआ है कि नहीं? हाँ सर, हुआ है विकास। सच बताइए। विकास हुआ है एकदम, मोदी की अथी में विकास बहुत हुआ है। और इस बार जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन की फुल बहुमत की सरकार बनने जा रही है। पूरे भारत में गठबंधन 308 सीट लाने जा रही है। तो आपको क्या लगता है? हमें तो लगता है जो बिहार भर में एकमात्र बेगूसराय ऐसा जिला है जहां फ्लाईओवर तक बन चुका है, किसी जिला में नहीं है। ये योगदान हम किसको माने? गिरिराज जी को न माने तो जब हमारे घर आएंगे, हमारे साथ उनसे लाभान्वित होंगे तभी होंगे। इसलिए 400 पार अवश्यम भावी है, न भूतो न भविष्यति, वही साथ जीत होगा। महाराष्ट्र की 11 सीटें जहां पर आज वोटिंग हो रही है, उन्हीं में से एक बीड संसदीय क्षेत्र है, जहां 2009 में गोपीनाथ मुंडे चुनाव जीते थे। 2014 में फिर गोपीनाथ मुंडे जीते। उनके निधन के बाद उनकी छोटी बेटी ने वहां पर जिम्मेदारी निभाई। लेकिन इस बार तस्वीर बदली है और किस तरीके से बीजेपी की तरफ से छोटी बहन की जगह बड़ी बहन को चुनाव मैदान में उतारा गया है, इसके बाद किस तरीके का उत्साह वोटर्स में है, दिखाते हैं आपको अपने सहयोगी मृत्युंजय की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में महाराष्ट्र के 11 लोकसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान शुरू हो गया है। हम बीड जिले में हैं। बीड लोकसभा सीट पर भी मतदान सुबह 7 बजे शुरू हो गया है और देखिए, मतदाता मतदान करके अब मतदान केंद्रों से बाहर निकल रहे हैं। एक महिला को देखिए, सबसे पहले मतदान करके मतदान केंद्र से बाहर निकल रहे हैं। खुश हैं आप? खुश है। देखिए, इनकी खुशी बताती है कि मतदान करने की कितनी खुशी है। पहली वोटर है इस मतदान केंद्र पर। और देखिए, बीड लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो कुल 41 उम्मीदवार हैं। इसके साथ ही मतदाताओं के लिए नोटा का विकल्प भी उपलब्ध है और मुख्य मुकाबला बीजेपी और एनसीपी शरद पवार गुट के बीच माना जा रहा है। बीजेपी की पंकजा मुंडे और एनसीपी शरद पवार गुट के बजरंग सोनावने उम्मीदवार हैं। और देखिए, सुबह 7 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मतदाता अपने नंबर आने के बाद मतदान केंद्र के अंदर जाकर अपनी पहचान पत्र दिखाकर मतदान कर रहे हैं और जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, पोलिंग ऑफिसर हैं, वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि सभी को आसानी से मतदान करने का जो अधिकार है वो मिले और आसानी से वोट कर सकें। मतदान करने के बाद मतदाता बाहर आए और उन्होंने मतदान किया। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। कितने बजे से तैयार होकर आई थी आप मतदान करने? 6:30 बजे। 6:30 बजे से। मतदान की प्रक्रिया में कोई अड़चन ना हो, इससे सुनिश्चित करने के लिए जो चुनाव अधिकारी हैं, पुलिसकर्मी हैं, वो तैनात हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।